जरा तसव्वुर कीजिए, जापान में कुछ डॉक्टर्स 90 यहाँ तक के 100 साल की उम्र में भी ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, मरीज देख रहे हैं और उनकी तवानाई का आलम यह है कि जैसे वो अपनी आधी उम्र के हों। ये कोई आम डॉक्टर्स नहीं हैं, ये उन तरीकों का चलता फिरता सबूत हैं जिन पर वो कई दहाइयों से खामोशी से अमल करते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर शिगयाकी हिनोहारा को ही ले लें। उन्होंने 105 साल की उम्र तक अपने आखिरी दिनों तक काम जारी रखा। जरा सोचिए, 105 साल, ये लंबी उम्र की एक ऐसी मिसाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उनकी रोजमर्रा की आदत में ऐसा क्या खास था। तो आखिर वो और इन जैसे दूसरे 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग ऐसा क्या जानते थे जो हम नहीं जानते? उनकी इस गैर मामूली सेहत और तवानाई के पीछे आखिर क्या राज छुपा है? नहीं, इसका जवाब जिनियात या किसी महंगे सप्लीमेंट्स में नहीं है, बल्कि ये कुछ बहुत ही सादा ऐसी आदतें हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो आइए आज जापानी डॉक्टर्स की लंबी उम्र के इन 7 राजों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो हमारे पहले 3 राज खाने के बुनियादी उसूलों में छुपे हैं, यानी खाने का वक्त, उसका दर्जा हरारत और उसका रंग। इन्हें आप यूं समझें कि ये वो सुतून हैं जिन पर हमारे जिस्म के अंदर एक सेहतमंद माहौल की इमारत खड़ी होती है। तो चलें उल्टी गिनती शुरू करते हैं 7वें राज से, और ये है दर्जा हरारत का राज। ये एक ऐसा अहम नुक्ता है जिसे अक्सर बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मगरबी तिब अब इस बात को समझ रही है जिसे जापानी डॉक्टर्स दहाइयों से जानते हैं। खाने का दर्जा हरारत हमारे हाजमे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अच्छा, तो होता क्या है कि जब ठंडी ग़िज़ाएं हमारे मैदे में जाती हैं तो जिस्म को उन्हें गर्म करने के लिए इजाफी तवानाई खर्च करनी पड़ती है। और ये तवानाई कहाँ से आती है? ये उन ज़रूरी कामों से हट जाती है, जैसे कि जिस्म की मरम्मत। इसके बिल्कुल बरक्स गर्म ग़िज़ाएं हाजमे में मदद करती हैं। और तहकीक तो ये भी बताती है कि बर्फीले मशरूबात हाजमे के एंजाइम्स की कारकर्दगी को 40% तक कम कर सकते हैं। खाने के दर्जा हरारत से अब हम आते हैं खाने के वक्त की तरफ। हमारा छठा राज खाने के एक मखसूस वक्फे से मुताल्लिक है। देखें, यह बात ये नहीं कि क्या खाया जाए, बल्कि ये कि कब खाया जाए। जापानी डॉक्टर्स रोज़ाना 10 से 12 घंटे के अंदर ही अपनी सारी खुराक खा लेते हैं। ये सुनने में बहुत सादा लगता है, लेकिन इसके पीछे की साइंस बहुत गहरी है। एक आम जापानी शेड्यूल कुछ इस तरह का होता है: सुबह 7 बजे नाश्ता, दोपहर 12 बजे लंच और शाम 7 बजे तक रात का खाना। इसके बाद अगली सुबह तक कुछ नहीं खाया जाता। ये जो 12 से 14 घंटे का फाका होता है, यही वो वक्त है जब जिस्म में एक जादुई अमल शुरू होता है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं, यानी जिस्म की अपनी सफाई। इस तहकीक पर 2016 में नोबेल इनाम भी मिल चुका है। इस दौरान जिस्म पुराने और खराब खुलियों को साफ करके नए और सेहतमंद खुलिये बनाता है। अब आते हैं 5वें राज पर, और ये बड़ा दिलचस्प है। इसे 5 रंगों का तिब्बी तरीका कहते हैं। इसे कोई डाइट ना समझें, बल्कि ये कुदरती दवा है। जापानी डॉक्टरों ने यह दरियाफ्त किया कि जिन इलाकों में कैंसर की शरह कम थी, वहां के लोग कुदरती तौर पर रोजाना 5 मुख्तलिफ रंगों की ग़िज़ाएं खा रहे थे। देखें, हर रंग की अपनी खासियत है। लाल रंग दिल की हिफाजत करता है, नारंगी और पीला रंग कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करता है, हरा रंग जिस्म से जहरीले मादे निकालता है, सफ़ेद रंग बीमारियों से लड़ने में मदद देता है, और जामनी रंग दिमाग की हिफाजत करता है और बुढ़ापे के अमल को सुस्त करता है। और जब ये सारे रंग मिलकर खाए जाते हैं तो इनके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने वक्त, दर्जा हरारत और रंग की बुनियादें तो समझ लीं। अब आइए खाने के फन में मजीद गहराई में उतरते हैं, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं कि प्लेट में क्या है, बल्कि ये भी बहुत अहम है कि इसे कैसे खाया जाता है। चौथा राज है 80% का असूल। ये असूल ओकिनावा से आया है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग रहते हैं। उसे हारा हाची बू कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ इतना खाओ कि पेट 80% भर जाए। ये सिर्फ ज्यादा खाने से बचने का तरीका नहीं, बल्कि ये जिस्म में लंबी उम्र वाले जीन्स को एक्टिव करने का एक कुदरती जरिया है। इस चार्ट को देखें, बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। हारा हाची बो पर अमल करने वाले ओकिनावा के लोग औसतन 1800 कैलोरीज लेते हैं, जबकि आम अमेरिकी 2500 से भी ज्यादा। ये कैलोरीज गिनने के झंझट के बगैर कुदरती तौर पर कैलोरीज को कम रखने का एक बेहतरीन तरीका है। आगे बढ़ते हैं तीसरे राज की तरफ, और यह है खमीर शुदा ग़िज़ाओं का कमाल। रवायती जापानी खानों में हर खाने के साथ खमीर शुदा ग़िज़ाएं ज़रूर शामिल होती हैं, और इसकी एक बहुत अहम वजह है। ये ग़िज़ाएं हमारी आंतों की सेहत को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देती हैं।
मीसो, नाटो और कुदरती अचार जैसी ग़िज़ाओं को अपनी आंतों का बागबान समझ लें। ये अच्छे बैक्टीरिया की फसल लगाते हैं जो फिर ऐसे मुरक्कबात पैदा करते हैं जो हमारे जिस्म के अंदरूनी फायर फाइटर्स की तरह काम करते हैं और सोजिश को कम करते हैं। और यही सेहतमंद गट माइक्रोबायोम लंबी उम्र से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। अब बारी है दूसरे राज की, और सच पूछें तो ये शायद सबसे आसान लेकिन इतना ही ताकतवर भी है। ये खाने की तरतीब के बारे में है। जी हाँ, जिस तरतीब में खाना खाया जाता है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का एक बेहतरीन जरिया है। तो तरतीब ये होनी चाहिए, सबसे पहले सब्जियां, फिर प्रोटीन और आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स। जब सब्जियां पहले खाई जाती हैं तो उनका फाइबर आंतों में एक जाल सा बना देता है जो बाद में आने वाली शुगर के जज्ब होने की रफ्तार को कम कर देता है। इसके बाद प्रोटीन खाने से इंसुलिन की हसासियत बेहतर होती है, और जब आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स खाए जाते हैं तो जिस्म उन्हें मौसर तरीके से संभालने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। और अब वो राज जिसका सबको इंतजार था। नंबर 1, जापानी डॉक्टर्स की लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज, वो आदत जो शायद उन सब में सबसे ज्यादा अहम और असरअंगेज है। पहला राज है सुबह का एक खास मामूल। 96% जापानी 7 साला अफराद इस पर सख्ती से अमल करते हैं। ये बहुत सादा है। जागने के फौरन बाद कुछ भी खाने पीने से पहले 640 मिलीलीटर यानी तकरीबन 2.5 कप नीम गर्म पानी पीना। यह सारा पानी 5 मिनट के अंदर पीना है और फिर 45 मिनट तक कुछ और नहीं खाना पीना। और इस सादा से अमल का नतीजा, एक लम्हे के लिए रुककर इस आदत के बारे में सोचेगा, 37%। तहकीक बताती है कि जो लोग इस मामूल पर अमल करते हैं उनमें किसी भी वजह से मौत की शरह 37% कम हो जाती है। यह अमल जिस्म से जहरीले मादों को बाहर निकालता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और पूरे निज़ाम को दिन के आगाज के लिए तैयार करता है। तो आखिर में ये 7 राज सिर्फ अलग अलग टोटके नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी बनाते हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो गैर मामूली सेहत और लंबी उम्र की बुनियाद रखता है। आइए एक बार फिर इन 7 नुकात को दोहरा लेते हैं। 7वां, गर्म ग़िज़ाओं को तरजीह दें। 6, 10 से 12 घंटे के अंदर खाएं। 5वां, 5 रंगों की कौसे कज़ा खाएं। 4, 80% पेट भरने के उसूल पर अमल करें। 3, रोज़ाना ख़मीर शुदा ग़िज़ाएं शामिल करें। 2, सही तरतीब में खाएं। और पहला, दिन का आगाज़ सुबह के पानी के मामूल से करें। छोटी छोटी लेकिन मुस्तकिल आदतें ही गैर मामूली लंबी उम्र का बाइस बन सकती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कौन सी एक आदत रोज़मर्रा के नए मामूल का हिस्सा बनने जा रही है।